हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइसली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 4 का। सो दिस इज अबाउट सिंपल 2D एंड 3D शेप्स। तो आज हम सिर्फ सिंपल एंड 2D शेप्स पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में बताऊंगे बिकॉज इस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चंस देखे गए हैं इन 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से ही समझाऊंगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सबको बहुत अच्छे समझ आ जाए एंड आप अपने एग्जाम में प्रॉपरली लिख पाओ। तो पहले हम देखते हैं कि 2 डायमेंशनल शेप्स क्या होती हैं। पहले मैं बता दूं कि सिंपल शेप्स और 2 डायमेंशनल शेप्स एक ही बात होती है। तो अभी हम डेफिनेशन देख लेते हैं 2 डायमेंशनल शेप्स की। द शेप्स विच हैव 2 डायमेंशंस either length, breadth or breadth and height etc. Such shapes are called 2D 2 dimensional shapes. They are drawn on plane surfaces. जो हमारी 2 डायमेंशनल शेप्स होती हैं इनकी हमेशा कुछ ना कुछ डायमेंशंस होती है। फिर वो हमारी हाइट भी हो सकती है, ब्रेड्थ भी हो सकती है, लेंथ भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या एल्टीट्यूड, ये चारों या तीनों चीज़ें अगर आपको किसी शेप में मिल रही है तो वो 2D है। लेकिन वो 2D जब भी होगी जब वो एक प्लेन सरफेस पे आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। मतलब आप उसे अपने हाथ से बना रहे हो, आप उसे उठा नहीं रहे, आप उसे पिक नहीं कर रहे, लेकिन आप उसे बना रहे हो। जब आपको किसी भी चीज़ को ड्रॉ करोगे एक प्लेन शीट पे किसी भी फिगर को, तो वो 2 डायमेंशनल फिगर होगी, 2 डायमेंशनल शेप होगी। तब हम पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं 2 डायमेंशनल शेप्स क्या है और उनके करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो पहले हमारे पास आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल एक 2 डायमेंशनल फिगर है क्योंकि इसके पास हमारे पास यहाँ पे इसकी तीनों लेंथ्स हैं। ए बी की भी लेंथ है, बी सी की भी लेंथ निकाल सकते हैं, ए सी की भी लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल फिगर है। तो पहले हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देयर आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर मतलब होता है दूर दूर पॉइंट्स। मतलब इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि दूर दूर लगे हुए थे। तो इस फिगर में कौन से पॉइंट्स है? ए बी एंड सी। तो ए एक कॉलिनियर पॉइंट है, बी एक कॉलिनियर पॉइंट है एंड सी एक कॉलिनियर पॉइंट है। कॉलिनियर नहीं, सॉरी, नॉन कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब होता है जो कि बहुत पास पास हो एंड नॉन कॉलिनियर का मतलब है कि वो दूर दूर है। तो यहाँ पे ये इससे बहुत दूर है बी से, सी बी और ए से बहुत दूर है, तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। और फिर इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी बाय ज्वाइनिंग ए एंड बी। अब हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है ए बी को ज्वाइन करते हुए, तो हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया। फिर हम ज्वाइन करेंगे बी एंड सी को, देन हम ज्वाइन करेंगे सी एंड ए को। तो हमने ये तीनों ही लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास एक फिगर बनती है ए बी सी। ये फिगर बन गई और ऐसी फिगर को हम कहते हैं ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल को डिनोट करने के लिए सिंबल का यूज़ करते हैं, ये वाला जो ये आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे। लाइन्स ए बी बी सी एंड सी ए आर कॉल्ड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। जो ये लाइन्स है ए बी बी सी एंड सी ए, इसको हम साइड्स कहते हैं ट्राइंगल की। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स और इन्हें, ये जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं इन्हें हम ट्राइंगल के वर्टेक्स पॉइंट्स भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्टेक्स क्या होते हैं ट्राइंगल के, तो आप कोई भी फिगर बना के उसको ये पॉइंट अप दे सकते हो, देन आप बताओगे कि ये तीन आपके इस ट्राइंगल की वर्टेक्स हैं। Side BC and opposite angle BAC are called baseline and vertex angle respectively. जो साइड BC होती है या जो एंगल आपका BAC है, ये जो BC है ये हमारी बेस लाइन है। जब भी लाइन नीचे की होगी हमारी बेस लाइन होगी और वर्टेक्स एंगल हमेशा वो होगा, जैसे कि एंगल BAC हो गया, ये एक वर्टेक्स थी हमारी, या फिर एंगल ABC भी हमारा वर्टेक्स एंगल हो सकता है, या हमारा एंगल ACB भी हमारा वर्टेक्स हो सकता है। मतलब आपका जो मिड वर्ड होना चाहिए वो आपके वर्टेक्स पॉइंट्स होने चाहिए, तो वो आपका वर्टेक्स एंगल होगा। नेक्स्ट आता है सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। जब हम तीनों साइड्स को एड अप करते हैं तो हमारा पेरीमीटर बनता है ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, ये फॉर्मूला है साइड प्लस साइड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमने ये ट्राइंगल के बारे में पढ़ा। अब आते हैं कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। तो पहले हम साइड्स के बेसिस पे पढ़ेंगे। स्केल एंड ट्राइंगल का मतलब होता है कि इसकी सारी साइड्स डिफरेंट होगी। मतलब ए बी का साइज दूसरा होगा, ए सी का साइज डिफरेंट होगा, बी सी का साइज डिफरेंट होगा। ये तीनों आपस में कभी भी सेम साइज के नहीं होंगी साइड्स, तो वो स्केल एंड ट्राइंगल होगा। नेक्स्ट आता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, जब एक ट्राइंगल की आपकी 2 साइड्स कोई भी इक्वल होती हैं,
मान लो ए बी और ए सी यहाँ पे इक्वल बताइए, इट मीन्स ए बी फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर है, तो आपकी ए सी भी 5 सेंटीमीटर होगी एंड बी सी 7 सेंटीमीटर होगी या 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया बिकॉज इसकी ए बी एंड ए सी साइड्स इक्वल है। आइसोसेलेस मतलब जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारा साइड बेस्ड पे आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स हमारी इक्वल होती है, इट मीन्स ए बी, बी सी एंड ए सी, ये तीनों साइड्स ही इक्वल होंगी। और इसमें एक और चीज़ अपने आप ही फैक्टर बन जाता है, जब तीनों साइड्स इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों एंगल्स भी इक्वल ही बनेंगे। इट मीन्स जब भी आप इक्विलेटरल ट्राइंगल देखोगे तो हमेशा एंगल 60 डिग्री का ही होगा बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल्स के कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इट मीन्स जब थ्री साइड्स इक्वल है तो यानी कि तीनों एंगल्स भी इक्वल है। सो हम लेट कर लेते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स विच इज 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री विच मीन्स वन सिंपल x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री बिकॉज हमने 180 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो इट मीन्स हर एक x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब आते हैं एंगल्स के बेस पे हमारे ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं। पहले आता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें जितने भी एंगल्स होते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, ये सभी 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अगर 90 डिग्री एंगल से छोटा एंगल किसी भी ट्राइंगल में आपको दिया हुआ है, सारे ही एंगल्स छोटे दिए हुए हैं, इट मीन्स वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपका कोई भी एक एंगल जैसे यहाँ पे है वो 90 डिग्री का होगा और बाकी दो आपके एक्यूट एंगल्स होंगे, तो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि आपका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, विच मीन्स कि वो 105 डिग्री का भी हो सकता है, मतलब 91 डिग्री का भी अगर कोई भी एक एंगल आपको मिलता है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट फिगर पे, हमारी 2 डायमेंशनल फिगर पे, वो है रेक्टेंगल। अब हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल होता है विच हैज इक्वल अपोजिट्स, जिसकी इक्वल होती है अपोजिट साइड्स और जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो वो हमारा रेक्टेंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट हमारा आता है इसी के अंदर, सम ऑफ ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जब हम सारी साइड्स को एड अप करते हैं रेक्टेंगल की तो वो पेरीमीटर बन जाता है रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पे इन्होंने लेंथ को डिनोट किया हुआ है ए से और ब्रेड्थ को डिनोट किया हुआ है, सॉरी लेंथ को डिनोट किया है बी से और ब्रेड्थ को डिनोट किया है ए से, तो इसलिए यहाँ पे बन गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ ए प्लस बी। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल आता है और इसके हमेशा इक्वल डायगनल्स होते हैं। डायगनल्स मतलब ये जब इसको बीच से जब हम इसमें मतलब इसका डायगनल होगा डी बी एंड ए सी, मतलब बीच के जब हम लाइन से इसको डिवाइड करते हैं, इट मीन्स कि जो ए सी है, ए सी हमारा डायगोनल है और बी डी, तो वो दोनों इक्वल होंगे हमेशा। रेक्टेंगल के अंदर के डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, रेक्टेंगल में ये था कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल तो होती हैं लेकिन वो पैरेलल भी होती है। पैरेलल मतलब कि वो जिस डायरेक्शन में इधर बनी हुई है उसी डायरेक्शन में ये नीचे भी बनेगी, उसके पैरेलली बनेगी, उसके जैसी ही बनेगी, सिमिलर सी बनेगी, तो वो पैरेलल हो जाते हैं, उसके इक्वली गैप में बनेगी और इसके सभी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वो एंगल कितने भी डिग्री का हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सम ऑफ 4 एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्रीज। इट मीन्स कि कोई भी एंगल होगा चाहे, लेकिन चारों एंगल्स कभी भी निकालने के लिए आ जाते हैं, तो हमेशा राइट x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ताकि आपका सम निकालने में ईजी रहे। या फिर आप अगर सबकी वैल्यू इक्वल नहीं देना चाहते हो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो भी आपका निकल आएगा क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की वैल्यू। इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट मतलब वो
एक दूसरे के फ्रंट में मतलब बीच में आ जाते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं जब भी इसके डायगोनल्स बनेंगे। और पेरीमीटर होता है पैरेललोग्राम का 2 इंटू लॉन्गर साइड प्लस शॉर्टर साइड, मतलब वही 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ ही होगा पैरेललोग्राम का पेरीमीटर भी। नेक्स्ट आता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? A parallelogram whose all sides are equal and all angles are of 90 degree is called a square. अब पैरेललोग्राम ना लिख के यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिख लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये क्वाड्रिलेटरल भी होता है, पैरेललोग्राम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी साइड्स भी आपस में पैरेलल होती है, इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और ये फिर एक स्क्वायर बनाता है। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ में और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। मतलब अगर यहाँ पे हम डायगोनल्स बना देंगे इसके DB एंड AC, तो यहाँ पे वो 4 एंगल्स बनाएंगे जो कि चारों एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे सर्कल। सर्कल भी हमारी 2D शेप है। तो सर्कल क्या होता है? अ पाथ ऑफ डॉट्स ऑन अ प्लेन सर्फेस विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट एंड फ्रॉम अ क्लोज्ड रेगुलर फिगर इज कॉल्ड अ सर्कल। ये कहना चाहते हैं कि ये एक पाथ है डॉट्स का जो कि एक सरफेस पे बना हुआ है। अब इसके इक्वल डिस्टेंट पे, मतलब ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसके इक्वल डिस्टेंट पे क्लोज फिगर बनेगी। मतलब यहाँ पे जो इक्वली डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा। मतलब जो ये सेमी सर्कल है ये दूसरे सेमी सर्कल के इक्वल होगा। सिंपल फॉर्म में हम ये कहना चाह रहे हैं। जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसे हम सेंटर कहते हैं सर्कल का, ठीक है। और जब हम ये डॉट्स को ज्वाइन अप करते हैं तो वो सरकमफेरेंस बनाती है सर्कल की। और हम सरकमफेरेंस देखने मतलब क्या कहते हैं, मेजर करने के लिए हम एक थ्रेड वाली एक्टिविटी भी हमेशा करते हैं। सो अगर एग्जाम में आती है कि एक एक्टिविटी बताओ टू फाइंड आउट सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो आप क्या करोगे, जो सर्कल बना हुआ है आप यहाँ पे एक पॉइंट लगा लोगे, जैसे एक पॉइंट लगा लिया, ठीक है। तो अपने ना यहाँ से एक थ्रेड लेना है और उसको पूरा गोल बिछाना है, बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। इस पूरे जितने सर्कल पे गोल नहीं वो बिछ जाना चाहिए। और फिर वो जो उसका एंड पॉइंट होगा वहां से आप उसको काट लो। देन आप उसको ना स्केल से मेजर अप कर लो। फिर जब आप मेजर करोगे तो आपकी सरकमफेरेंस निकल आएगी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका पॉइंट क्या है। लाइन सेगमेंट whose one end meets the center with other end touches the boundary line is called radius of circle। ये आपकी रेडियस है सर्कल की, जो सेंटर है, सेंटर से जब वो कहीं पे भी टच करती है जो लाइन, उसे हम रेडियस कहते हैं। और डायामीटर बन जाता है जब वो सेंटर को पार करती हुई दूसरी साइड पे भी टच कर जाती है। तो यहाँ पे ये OA हमारी रेडियस है, A एंड A ये A1 ये हमारा डायामीटर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डायामीटर एंड डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, बिकॉज डायामीटर डबल होता है रेडियस का और जो रेडियस है वो हाफ होती है डायामीटर की। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको। अब हम देखते हैं इस चैप्टर से 2 डायमेंशनल शेप से ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि आपको एक्टिविटी करनी है एक, जिसमें कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो मैंने जस्ट एक एक्टिविटी लिखी हुई है। सो लेट्स सी कि क्या है। तो पहले हम एम लिख देंगे, टू लर्न अबाउट द ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन इट्स साइड्स एंड एंगल्स। उसके बाद हम लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में ये मैंने फिगर बनाई है कि ये एक ट्राइंगुलर व्हील है ये, और हम कुछ स्लिप्स बनाएंगे। तो एक्टिविटी में क्या है, ये जो हमारा ट्राइंगुलर व्हील है इसमें सारे टाइप के ट्राइंगल्स बने हुए हैं जो कि मतलब हमें शो कर रहे हैं। ये साइड स्पेस पे ऊपर है और नीचे एंगल स्पेस पे है। ये टाइप्स लिखे हुए हैं हमने। तो हम एक्टिविटी में ये करेंगे कि ना पहले टीचर बच्चों को समझा देगी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। स्केल लाइन की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। आइसोसेलेस की 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सभी एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। जब टीचर ये समझा देगी उसके बाद टीचर क्या करेगी, वो ना सभी बच्चों को स्लिप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। और उन स्लिप में क्या लिखा हुआ है, उन स्लिप में लिखा हुआ है अलग अलग कलर, जो कि मतलब व्हील के ऊपर वो जो ट्राइंगल है वो डिफरेंट कलर्स के बने हुए होंगे। उसमें फिर एंगल्स लिखे हुए होंगे या फिर साइड्स लिखी हुई होंगी। तो टीचर अब हर एक बच्चे को पिकअप करेगी, उन्हें हैंड रेस करवाएगी एंड देन उनको बोलेगी अपना स्लिप ओपन करो और फिर उन्हें ना व्हील दिखाएगी। फिर बच्चों को आंसर देना है। तो पहले स्टूडेंट बताएगा उसके स्लिप में क्या लिखा है। तो स्टूडेंट ने बताया कि 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री।
तो टीचर पूछेगी क्या आंसर है, तो बच्चा बताएगा मैम एंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। फिर टीचर बच्चे को व्हील दिखाएगी एंड बच्चा फिर आके मैम के पास और पॉइंट आउट करेगा कि जो व्हील है उस पर राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना हुआ है। ऐसी एक और एग्जाम्पल, स्टूडेंट बी है, उसकी स्लिप में निकला टू साइड्स आर इक्वल, तो बच्चा आंसर देगा कि मैम ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। फिर बच्चा मैम के पास जाएगा और मैम को दिखाएगा कि मैम व्हील के ऊपर आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पे बना है। देन टीचर अप्रिशिएट करेगी। तो ये आप एक्टिविटी क्लास में बच्चों को करा सकते हो कि वो अच्छे से कंसेप्ट को समझ जाए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या है। या फिर दूसरी एक्टिविटी में आप ये करा सकते हो बच्चों को कि आप बच्चों से खुद ही मतलब उन्हें कटिंग करके ट्राइंगल्स बनवाओ, जैसे कि हम TLMs बनाते हैं एंड बच्चों को शो करते हैं। देन आप उनसे बस एक मॉडल टाइप से बनवा लो कि एक्टिविटी है डेट यू हैव टू मेक अ स्केल एंड ट्राइंगल। तो बच्चे फिर एक्टिविटी करेंगे कि उन्होंने डिफरेंट कलरफुल शीट्स लिया और एक चार्ट पे वो पेस्ट अप कर रहे हैं स्केल एंड ट्राइंगल और उसके आगे प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। या फिर आप कोई और एक्टिविटी भी करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को बोल दो कि मैच स्टिक या टूथपिक का यूज़ करते हुए आपको फिगर्स बनानी है स्केल एंड ट्राइंगल की या एक्यूट एंगल ट्राइंगल की एंड देन प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। तो ये आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ करा सकते हो क्लास के अंदर। और ये मैंने बहुत रफली लिखा था कि आप एक्टिविटी कैसे कराओगे एंड मैं अभी बता रही हूँ कि ये 5 मार्क्स में एवरी ईयर आया है। आइदर ये आपका 2D शेप्स में से पूछ लेते हैं कि आप एक्टिविटी करके दिखाओ बच्चों को, या फिर 3 डायमेंशनल शेप्स से बोलते हैं कि आप करके दिखाओ। एंड 3 डायमेंशनल में बेसिकली अब तक क्यूबॉइड का सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो मैं नेक्स्ट में आपको एग्जाम्पल के लिए 3 डायमेंशनल शेप्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसमें मैं आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन कर दूंगी 2-3 3D फिगर्स की, सो डैट आपको ईजी रहे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओ। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो अगर आपको लगता है कि हाँ बेनिफिशियल है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।